अब दे दे क्वेश्चन नंबर 6.9, एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 6.9 एनसीईआरटी। अ कार वेज 1800 केजी, कार का वेट है 1800 केजी। द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फ्रंट एंड बैक एक्सल्स इज 1.8 मीटर। तो चलो पहले कार बनाते। मान लो दिस इज सपोज अ कार, भले ही बेकार लग रही हो और मुझे ऐसा ही बनाना आता है। सपोज अ कार, ठीक है, ये कार है, उस डायरेक्शन में से जा रही है, मान लेते हैं। ओके, अब है क्या, द डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट एंड बैक एक्सल, ठीक है, फ्रंट और बैक एक्सल इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, ठीक है, इट इज 1.8 मीटर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया हुआ है 1.05, इसके ऊपर अभी आते थोड़ी देर के बाद। डिटरमाइन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लेवल ग्राउंड ऑन ईच फ्रंट व्हील एंड बैक व्हील। इसको मैं उड़ा देता हूं, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया। अभी गाड़ी मैंने बनाई थी, ठीक है, अभी ये याद रखना, कीप दैट इन माइंड। सो देखो, यहां पे फ्रंट व्हील, ये है रियर व्हील, ठीक है, फ्रंट व्हील और रियर व्हील। यहां पे ये दो टायर्स के बीच में होती है एक्सल, ठीक है, दिस इज एक्सल। यहां पे भी ये इन दोनों के बीच में होती है एक्सल, और ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ भी। इसके ऊपर पूरा गाड़ी का इंजन वेंजिन सब माउंटेड होता है, ठीक है, वो वाला पार्ट में यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा, ठीक है, आई एम नॉट ड्रॉइंग दैट पार्ट कि जिसमें वो गाड़ी वाड़ी सब, वो नहीं ड्रॉ कर रहा, ठीक है। आपको समझ लेना कि यहाँ पे पूरा वेट इसके ऊपर दे रहे हैं। अब मान लो गाड़ी एकदम यूनिफॉर्म होती, यूनिफॉर्म यानी यहाँ पे लोड सब जगह पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता, तो टोटल वेट कितना दिया हुआ है देखो, द टोटल वेट गिवन इज 1800 केजी। गाड़ी का वेट टोटल कितना, इट इज 1800। तो 1800 होता तो यहाँ पे नीचे की तरफ जो mg वाला फोर्स लगेगा दैट विल बी 1800 टोटल। अगर सब सेम होते तो क्या होता, ऊपर की तरफ सब सेम ही नॉर्मल फोर्स लगता। फिर जब ये नीचे की तरफ वेट फोर्स लगेगा तो ऊपर की तरफ एक रिएक्शनल नॉर्मल फोर्स लगेगा, वही हमको फाइंड करना है एक्चुअली। सो दिस ऑल आर नॉर्मल फोर्सेस। ये नॉर्मल फोर्स N1। अगर मान लो ये सारे के सारे, ये जो वेट है, वेट अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो ये सारे के सारे नॉर्मल फोर्सेस सेम होते। तो आंसर क्या आता वो मैं बता देता हूं, इट विल बी 1800 डिवाइडेड बाय 4, जो लगभग होता 450। तो हमारा आंसर आता 450 केजी, यानी इसको 9.8 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता वो दैट वुड हैव बीन आंसर इफ, अगर ये कार पूरा यूनिफॉर्म होती। बट यहाँ पे वो यूनिफॉर्म नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो, अगर यूनिफॉर्म होती तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे होती, एग्जैक्टली उसके सेंटर पे। सेंटर पे यानी अगर फ्रंट व्हील और बैक व्हील के बीच का डिस्टेंस देखें, कितना डिस्टेंस, इट इज 1.8 मीटर। अगर गाड़ी पूरी की पूरी यूनिफॉर्म होती तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्टली यहाँ पे सेंटर पे होता। बट ये दिया हुआ है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 1.05 मीटर बिहाइंड द फ्रंट एक्सल। ये फ्रंट एक्सल जो है उससे कितना पीछे दिया हुआ है, नॉट एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट बट समवॉट बिहाइंड, यहाँ पे 1.05, ठीक है। यहां से अगर डिस्टेंस देखे साइड में से तो 1.05 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। डिटरमाइन द फोर्स एक्सर्टेड, अभी फाइंड कर। देखो, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर होगी तो ज्यादा फोर्स कहां पे लगेगा, पीछे के व्हील पे। इमेजिन यहाँ पे अगर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो पीछे के व्हील पे ज्यादा फोर्स लगेगा, यानी ज्यादा नॉर्मल फोर्स लगाएगा, और यहाँ पे जो है वो थोड़ा कम लगेगा। पर वही हमको फाइंड करना है। हाँ, वो एक बात है कि यहाँ पे जो लगने वाला है वो सेम लगेगा, जैसे लाइक दिस फोर्स इज नॉर्मल फोर्स N1, तो ये वाला नॉर्मल फोर्स भी N1 ही होगा, दोनों की वैल्यू सेम होगी। यहाँ पे N2, तो यहाँ पे भी N2 ही होगा। समझ में आ रहा है? तो ये नॉर्मल फोर्सेस आर इक्वल इन फ्रंट व्हील एंड फ्रंट, ये दोनों N1 N1 इक्वल, और यहाँ पे N2 N2 इक्वल। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं कि सबका टोटल कितना होगा। याद रखना, हमको फाइंड क्या करना है वो भूल मत जाना। वी आर फाइंडिंग आउट N1 एंड N2, ठीक है। ईच फ्रंट व्हील यानी N1 एंड N1, ईच रियर व्हील यानी N2 एंड N2। तो ये चार चीजें हमें फाइंड करनी है, N1 N1 और N2 N2। तो वी कैन से टोटल फोर्स exerted
ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो F इज इक्वल टू mg। तो कितना होगा, F इज इक्वल टू मास इज 1800, G का वैल्यू है 9.8, तो टोटल फोर्स ग्राउंड पे जो लगेगा इट विल बी 1800 इंटू 9.8, 1800 इंटू 9.8 गिव्स 17640 न्यूटन। दिस इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे इतना फोर्स टोटल लग रहा है। आगे देखते हैं, अब इतना फोर्स लग रहा है तो नॉर्मल फोर्स कितना होगा जी, जितना ग्राउंड पे लगेगा उतना ही ग्राउंड रिएक्शन देगा, तो ग्राउंड रिएक्शन कितना दे रहा है, you can say therefore 2 times n1 plus 2 times n2 will be 17640। समझ में, 2 बार n1 और 2 बार n2, तो n1 प्लस n2 का समेशन कितना होगा, इट विल बी 17640 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर मिला 8820। तो n1 फाइंड करना है, n2 फाइंड करना है, दोनों का समेशन हमको मिल गया, ठीक है, दोनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिलने वाली है इट इज 8820 न्यूटन। अभी आता है मेन पार्ट, n1 फाइंड करना है और n2 फाइंड करना है। अभी जो गाड़ी मैंने बनाई है उसका सिर्फ यहां से पोर्शन देखते, ठीक है, साइड में से अगर मैं देखूं तो ऐसा दिखाई देगा, इट्स जस्ट द साइड पोर्शन ऑफ द कार। दिस इज द साइड पोर्शन। देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इधर, ठीक है, यहाँ पे लग रहा है नॉर्मल फोर्स n1, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है n2, mg वाला फोर्स वेट फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज द वेट फोर्स w। सो विद रिस्पेक्ट टू फ्रंट व्हील, विद रिस्पेक्ट टू फ्रंट व्हील, क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज मोमेंट, ये क्यों क्लॉकवाइज मोमेंट लिख रहा हूं, देखो बता देता हूं, ये जो कार है ना, ठीक है, आगे जा रही है पीछे जा रही है, बट कार जो है एक्चुअली ऐसे रोटेट नहीं हुई, ठीक है, इट इज नॉट टॉपलिंग, टॉपलिंग यानी से पलटी खा के आगे नहीं जा रही, ठीक है, वो ऐसे ही आगे जा रही, तो वी कैन से इट इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, कार रोटेट नहीं हो रही, कार के व्हील्स रोटेट हो रहे, तो कार रोटेट नहीं हो रही, तो वी कैन से कार इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या बोल सकते हैं, द कार इज इन रोटेशनल, कार जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, दैट्स व्हाई विद रिस्पेक्ट टू फ्रंट व्हील, देयरफॉर विद रिस्पेक्ट टू फ्रंट व्हील क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एसीडब्ल्यू यानी एंटी क्लॉकवाइज। अब इसका मीनिंग क्या होगा, देखो अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे दबा के रखता हूं, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे दबा के रख दिया है, जो वेट फोर्स होगा, देखो वेट, इमेजिन ऐसा एक रॉड है, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे फोर्स लगाता हूं तो किस तरह रोटेट होगा, इट विल बी रोटेट लाइक दिस क्लॉकवाइज। इमेजिन दिस सपोज अ रॉड, ठीक है, ये रॉड है, अगर मैं इसको ऐसे फोर्स देता हूं वेट की डायरेक्शन में तो ये ऐसे रोटेट होगा, ये सब आ गए, चलो भाई जाओ, ओके, तो ये कैसे रोटेट होगा, इट विल रोटेट लाइक दिस। और ये जो n2 है, n2 की डायरेक्शन में फोर्स लगाओ तो कैसे रोटेट होगा, इट विल रोटेट लाइक दिस। तो n2 जो है वो देगा हमको एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, वेट जो है वो देगा क्लॉकवाइज मोमेंट, इसलिए जहां पे क्लॉकवाइज लिखा हुआ है, क्लॉकवाइज लिखा हुआ है मोमेंट, वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, वेट फोर्स, कितना डिस्टेंस दूर लग रहा है तो हमको ये दिया हुआ है, वेट फोर्स है वो 1.05 मीटर दूर है, 1.05, तो वेट फोर्स एक्टिंग एट 1.05 मीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू n2 के लिए कितना है, n2 अरे वो तो नहीं पता,
N2 कितना दूर है? इट इज 1.8 मीटर। यहाँ पे लिखेंगे 1.8। सो द वेट कितना है? तो वेट ऑफ द टोटल वेट ऑफ द कार कितना? इट इज 17640। तो वी राइट 17640 into 1.05 is equal to N2 into 1.8। Therefore अभी ये करते हैं डिवाइड। 17640 into 1.05 divided by 1.8, 10290। ध्यान देना अभी ये जो वेट फोर्स लिया हुआ है हम लोगों ने साइड में से लिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे N1 और N2 का एडिशन लेंगे। यहाँ पे 17640 नहीं, बट ये लेना पड़ेगा, बिकॉज ये जो वेट है वी आर टेकिंग ओनली 2 टायर्स, 2 टायर लिए हुए, तो 2 टायर के ऊपर ये जो साइड वाला है उसके ऊपर इसका आधा फोर्स लगेगा, इसलिए यहाँ पे सॉरी लिखना पड़ेगा 8820। तो ये लेने के बाद N2 का वैल्यू जो मिलेगा दैट विल बी N2 इज इक्वल टू 5145 न्यूटन। ये N2 का वैल्यू मिल गया, तो N1 का वैल्यू क्या मिलेगा? सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये नंबर 2 का वैल्यू 1 में डाल देते हैं, तो आंसर क्या मिलेगा? वी कैन राइट N1 प्लस 5145 इज इक्वल टू 8820। देयरफॉर N1 का वैल्यू होगा 8820 minus 5145 gives 3675 न्यूटन। तो फाइनल आंसर होगा ऑन फ्रंट व्हील्स नॉर्मल फोर्स कितना होगा? इतना N1। दिस इज फॉर फ्रंट व्हील्स। आंसर स्टेटमेंट्स आप लोग लिख लेना एग्जाम में तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। that like answer statement with that in the first in the front wheels the total normal force will be normal force on each wheel will be 3675 newton, whereas in case of rear wheels normal force due to each wheel will be 5145 newton. This is rear wheel. So ये था एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 6.9।